हेलो दोस्तों, अगर आप भी छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित यानी मैथ का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। यह पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। आपको समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट। गणित यानी मैथ का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है कक्षा 9 मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए। चलिए बिना देरी करे पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका 1 से 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिनमें किसी 25 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। हम आपको 30 में 30 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 को हल करने पर x और y का मान ज्ञात करें। तो जब इसका हल ज्ञात कीजिएगा ना, तो जब इसका मान बैठाइएगा तो x का मान क्या आ जाएगा ना, x का मान 5 आ जाएगा और y का मान 9 आ जाएगा। 9 + 5 = 14, तो 14 = 14 हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो तो उनके एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना हो तो रैखिक समीकरण। तो आपको पता है ना, x + y = 26 हो जाएगा। ठीक है, इजीली पहले यहाँ पर, और x = 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान क्या है, तो 81 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो व्यक्तियों का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपये है और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 है, तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या है। तो पहले व्यक्ति का आमदनी 5500 है, दूसरे व्यक्ति की क्या है तो 2500 है। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण a1 x + b1 y + c1 = 0 और a2 x b2 y और c2 0 का हल अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय का सूत्र क्या होता है, तो a1/a2 अब बराबर नहीं b1/b2 होता है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो समकोण ये त्रिभुज है और इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो कर्ण होती है। इसकी सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना आपका 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है। तो क्या होता है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ना ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 21/29 हो और sin थीटा बराबर, तो sin थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है ना, तो लंब बराबर एक सूत्र होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो होता ही है कर्ण बराबर, लेकिन एक ऐसे भी सूत्र होता है और रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। तो देखिए इसका मान अगर बैठाएंगे ना तो 29 21 का, तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका ना 20/29 आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलाकर निर्देश कोण थीटा बनती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ये लंब ही कहलाती है। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कॉसेक 90 - थीटा का मान, तो कॉसेक 90 - थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, साइन 18 बटे में कॉस 72 का मान। तो इस जैसा भी इसका बाटा में देगा ना, तो हमेशा इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और जब माइनस में देगा तो 0 होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देश हैं। तो मूल बिंदु का क्या होता है? तो 0, 0 होता है और 0, 0 कहाँ दिया? तो ऑप्शन डी में दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक निर्देशक कहलाता है। तो एक निर्देश क्या कहलाता है? तो भुज कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशक होते हैं। तो क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 में 30 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए तो वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। 16 नंबर है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तो किस चतुर्थांश में होते हैं ना? तो दोनों ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक नहीं ऋणात्मक पूछ रहा है। तो देखिए, पहला कोटि में होता है प्लस प्लस, दूसरा में प्लस प्लस माइनस, और तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है। ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो दोनों में ऋणात्मक इसमें तृतीय में, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल बिंदु से 3,4 की दूरी है। तो 3,4 की दूरी क्या है? तो 5 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इकाई। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए कमा बी तथा माइनस ए बी के बीच की दूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका? 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के कितने मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु भुज है? तो x1 प्लस x2 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु xy m1 अनुपात m2 के हैं। तो देखिए m1 इंटू x2 हो जाएगा, ठीक है, और m2 इंटू x1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना? तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए इनके राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका? 11:8 हो जाएगा, यानी कि देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना आपका? 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर हो। तो एक इसका राइट आंसर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, एक गोला का आयतन होता है। तो गोला का आयतन कितना होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, वर्ग चिन्ह का मान होता है। तो वर्ग चिन्ह का मान क्या होता है? तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रेक्षण इतना दिया हुआ और इसका माध्य 11 तो इसका मान 5 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका राइट आंसर बहुलक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता? तो किसका? तो माध्यिका हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, संचाई ब्रह्मवर्ता सारणी का उपयोग करके किसके निर्धारण होता है? तो किसके? तो देखिए माध्यिका, माध्य, बहुलक सभी का होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से 30 तक क्वेश्चन करा दिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर इसका वीडियो सब्जेक्टिव का देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।